अमिताभ तिवारी, किसी भी राज्य में 50% के बेंचमार्क को पार कर जाए कोई पार्टी, तो फिर सारी थेतरई बंद हो जानी चाहिए। नहीं, फिर किसी भी थेतरई के लिए कोई स्कोप बचता है क्या? नहीं ना, फिर तो जो हो रहा है वो थेतरई है। अगर 50% या लोकतंत्र में 51 और 50 का ही अर्थ है संसदीय लोकतंत्र। अगर 50%, मुझे याद है अखिलेश यादव ने अभी 1 महीने पहले कहा था कि कई राज्यों में बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया कि उसका वोट परसेंटेज 50 के पार चला गया, कई राज्यों में 60 के पार चला गया। उसके इलेक्शन मैनेजमेंट को देखना होगा। अमिताभ तिवारी जी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत 50 के पार ले जाके खड़ा कर लिया। क्या झूठे वादे से वोट का प्रतिशत 50 हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो जनता को देना, नेता के वोट से तो पार्टी चलती नहीं। तिवारी जी देखिए, अल्टीमेटली जब विपक्ष कोई भी किसी भी चुनाव के लिए हम जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं या कोई भी पार्टी बनाती है, तो सबसे पहले उसमें अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना होता है, जैसा आप कह रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो ये इस बात को मानना पड़ेगा विपक्ष को कि भाई भाजपा आज 51-52% वोट शेयर पर है वहां पर, और किसी न किसी कारण की वजह से। अब उसके कारण बहुत सारे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई बिना जनता का काम किए कोई भी पार्टी भारत में आज क्या 1950 से लेकर के आज तक कोई भी चुनाव कभी जीत नहीं नहीं सकती, कभी जीत नहीं सकती। और यहीं पर जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है वो विपक्ष की गलत दिशा में जा रही है। अगर यूपी की बात करें तो मैं काफी सारे डिबेट्स में रहता हूं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी बातें होती है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये विधानसभा का इशू है, और विधानसभा का इलेक्शन हो चुका है 2022 में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बहस हुई दोनों जगहों से, और अंत में भाजपा वहां पर जीत करके आई। तो अगर मान भी लेते हैं एक इसके लिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर में 2024 से लेकर के 22 से लेकर के 24 तक एक डिटोरेशन हुआ है, तो इसका असर जो होगा वो 2027 के चुनाव में होगा, 2024 के चुनाव में नहीं। ये एक राष्ट्रीय चुनाव, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी। आज हमारे बॉर्डर कितने सेफ हैं उसकी बात होगी, हमारी रिलेशनशिप चाइना या पाकिस्तान के साथ कैसी है इसके ऊपर बात होगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन मुद्दों में भटक रहा है। नेशनल इश्यूज पे विपक्ष का क्या सोल्यूशन है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, महंगाई की बात है, तो महंगाई है आज की डेट में, लेकिन गरीब के खर्चे भी कम हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स के तहत, जैसे आज फ्री राशन ही बट रहा है 80 करोड़ लोगों को, है ना, और डीबीटी स्कीम्स के तहत उनको राहत भी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। और 50% से ऊपर वोट शेयर का मतलब है, जैसे फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी के वोट शेयर में डेंट मारना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अगर सोशल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो आज भाजपा वहां पर जनरल कैटेगरी प्लस नॉन जाट और दलित प्लस नॉन यादव ओबीसी, इसका एक बड़ा वोट वर्ग है जो खुद ही लगभग 60% के करीब हो जाता है, और उसका अगर 80-85% भी वोट भाजपा को पड़ता है तो वो जाकर के कहीं ना कहीं 50-51% के करीब हो जाता है। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को देख करके या पीएम चेहरे के ऊपर वोट होता है। 37% लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के ऊपर 2019 में वोट किए थे, एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार। तो अगर वहां पर सामने जो लीडर है आज, क्योंकि आज राहुल गांधी लीडर है, अगर आप कोई भी सर्वे करें तो मोदी के बाद राहुल जी का ही नाम आता है, वहीं पर बीजेपी को मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार 40% की लीड है, यानी मोदी माइनस राहुल। तो 40% की लीड का मतलब है अगर 37% लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, तो यही भाजपा को 15-16% का नेशनल लीड दे देता है किसी भी चुनाव में। फराज किदवई साहब, बिना हाय तोबा के अमिताभ तिवारी ने बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, जो ना मेरे कहे से चेंज होंगी, ना भाजपा के कहे से, ना सपा के, ना बसपा के, ना कांग्रेस के, ना ठीक चीजें चेंज नहीं हो सकती। मैं फिर वहीं आके खड़ा होता हूं कि मैं हाथरस का आंकड़ा देख रहा था, कांग्रेस सपा सब 100% वोट ट्रांसफर एक दूसरे को करने की कैपेसिटी में भी आ जाए, तब भी करीब 35% के आसपास का डिफरेंस रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक,
उसमें जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं उसको सरलीकृत फॉर्म ये है कि जब तक भाजपा के खाते से आप 10-20% वोट नहीं खींचेंगे तब तक आप नहीं जीत सकते। ठीक, क्या आप उस स्थिति में हैं, आप और कांग्रेस मिलके, कि लोग लोकसभा के चुनाव में आप पर दांव लगाएं? फराज भाई। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे अनइंटरप्टेड 60 से 120 सेकंड दे दीजिएगा। बिल्कुल जी जी देखिए, अमिताभ तिवारी जी ने आज बहुत अच्छी बातें कही और आपको बहुत धन्यवाद कि कम से कम आज आपने एक न्यूट्रल राजनीतिक विश्लेषक को बैठाया है। देखिए, 2-3 चीजें अमिताभ जी ने कही, और विपक्ष जो है ना, जो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको ही उठा रहा है बार बार, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है कि जो कि ये सुनना नहीं चाहता है। अब अमिताभ जी ने 3 चीजें बोली, चाइना के बारे में बोला। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हमारे तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना ने इंडिया की जमीन कब्जा कर ली है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी से बीजेपी पूछे, मुझे नहीं पता, मैंने उनका आपको कोट अनकोट कर दिया। दूसरी बात हमारे अमिताभ जी ने अभी कही कि गरीबी की और गरीबों का बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। आज एक ये 10 साल के बाद एक कंजम्पशन सर्वे आया है, अमिताभ जी आप भी देखिएगा और अमिताभ जी आप दोनों, अमिताभ जी इसको देखिएगा। इसके हिसाब से आज की तारीख में गांव में एक आदमी जो है वो 3720 रुपए खाली खर्चा कर पा रहा है। अमिताभ जी 3720 रुपए, अगर आप इसको बोलेंगे कि ये गरीबी नहीं है तो भैया ये मौसपी का एनएसएसओ का आंकड़ा है, एनएसएसओ के हिसाब से गांव में आज की तारीख में आदमी 3700 रुपए खाली खर्च कर पा रहा है। तिवारी जी ने एक आज सर्वे की बात की, तो साहब अब मेरा भी फर्ज बनता है कि सर्वे की बात की तो मैं भी कुछ सर्वे की बात करूं। सीएसडीएस और लोकनीति का सर्वे है जिसके हिसाब से 36% भारत का यूथ आज की तारीख में सोचता है कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको विपक्ष बार बार उठा रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसके हिसाब से 25 साल तक के 42% युवक आज की तारीख में अनएम्प्लॉयड हैं, 42% ग्रेजुएट युवक। अमिताभ जी, पिछले में मोदी राज में बैंकिंग सेक्टर में 4.5 लाख से एम्प्लॉयमेंट गिरा है, पीएसयूज में पिछले 9 सालों में 3.5 लाख से गिरा है, और टेक्सटाइल कमेटी की एक रिसर्च है और उसकी रिपोर्ट फराज है भाई, जिसके आपको एक मिनट आप रुको, एक मिनट, अरे रुको भाई, ऐसे भागो नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं, आप रुक जाओ, एक बार रुक जाइए। 120 सेकंड निर्बाध दे दिया, किसी को सांस लेने की भी अनुमति नहीं दी। फराज किदवई साहब जब बोल रहे थे 120 से घड़ी देख के मोबाइल, मैं निगाह वहीं रखे था, ठीक, इसलिए उनको धन्यवाद। मैं तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं, फराज किदवई तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पढ़ते लिखते हैं, मैं तो गांव देहात का आदमी। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां बेरोजगारी नहीं, रोजगार चरम पे था क्या? वहां क्या स्थिति थी? कांग्रेस क्यों नहीं दोबारा आई सरकार में? राजस्थान में भाजपा क्यों आई? अरे भाई मैं बोलूं ना आप नहीं दोबारा में, अभी तो आपके मित्र बोलेंगे, ऐसा थोड़ा होगा, अंताक्षरी नहीं हो रही है। आपने एक बात कही, जनता के लिए भी तो बोलना है ना, आपके साथ अंताक्षरी थोड़ी खेलना है मित्र, मेरे शो का तरीका दूसरा है। आपने कहा कि बेरोजगारी लंदन के सर्वे में कहा, किस विदेशी सर्वे में आया चरम पे, तो मैंने कहा उन राज्यों में भी चुनाव हुआ। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्रेम नारायण जी, ठीक, रुक जाओ भैया, इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ नहीं है, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, हम कह रहे सर्वे है, इस सर्वे के बाद भी आप नहीं जीत पा रहे, तब तो डबल लाना था। अरे इलेक्शन तो होने दिए 2024 में उत्तर प्रदेश में। प्रेम नारायण जी रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, 24 में भी हम लोग मिलेंगे। फराज भाई ऐसा भी न कर लो कि कंबल ओढ़ना पड़े, चेहरा तो खुला रहे। अमिताभ जी बिल्कुल मिलेंगे, और भाजपा वालों को कंबल ओढ़ना पड़ेगा, चेहरा तो खुला रहे। हमने ऐसे भैया देखो, अब हम फिर बता दें आपको, हमने यही 14 में सुना, यही 17 में सुना, 19 में सुना, 22 में सुना, जिला पंचायत में सुना, नगर पालिका में सुना, यही कि अमिताभ जी चुनाव होने दीजिए, अब की इनको औकात समझ में आ जाएगी, चुनाव के बाद फिर बोले नहीं वो अब इंटरनेशनल सर्वे आ रहा, उसके हिसाब से लड़ेंगे चुनाव। कुछ नहीं हुआ, हमने इतने चुनाव देखे, इसलिए ऐसी बात नहीं करिए महाराज। इंदिरा गांधी के समय में भी विपक्ष यही कहता था कि अगला चुनाव आने दीजिए, अगले चुनाव में पता लगा 4 जीते तो 2 रह गए, ठीक है। प्रेम नारायण सिंह जी, प्रेम नारायण, अरे रुको भाई, लगातार नहीं, प्रेम नारायण जी, मसला वही, आप कह रहे हो कि हमने जनता के मुद्दे बहुत गंभीरता से उठाए, और खासतौर पर राहुल गांधी जी ने, अब वो एक यात्रा तो निकाल ही चुके थे, दूसरी में थे जिस दौरान ये दुर्घटना घटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, नहीं, अब मुद्दे आप बिल्कुल जनता की उठा रहे हो,
वही उन्हीं राज्यों की जनता फिर वोट देगी लोकसभा में भी? नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोकसभा के लिए वोटर कहीं अलग से आएगा। आपकी बात क्यों नहीं सुनी लोगों ने, प्रेम नारायण जी? नहीं, पहले तो आप वोट ऑफ परसेंटेज देखिए। ये कहना तो गलत है कि नहीं सुनी। हाँ, जो सापेक्ष परिणाम थे वो हमें नहीं मिले, जनता का आदेश, हम आपकी बात से सहमत हैं। उसके कारक अमिताभ जी, पहली चीज, आप जो बात कर रहे हैं कि ट्रिकी क्यों होगा, मैं सीधा आपके तरीके पे आता हूं, आपके अंदाज पे आता हूं जी। बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी लोगों को ईडी और सीबीआई के बाज से पकड़ के ला रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो जिनको ये चोर खुद बताते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो लोग हमारे साथ थे और हमारे साथ से चले गए, वो छटपटाहट महसूस करेंगे और उनका कार्यकर्ता छटपटाहट महसूस कर रहा है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राजनीति का यही कारक है जी, जहां व्यक्ति 7 सीटों पर घुटन महसूस करता है, जब उसको 2 सीटें मिलेंगी तो उसका कार्यकर्ता वहां महसूस करेगा कि हाँ, हम यहाँ कितना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और कितने मुद्दे उठा रहे हैं जो अपने आप को किसान आंदोलन से प्रेरणा स्रोत पार्टी बताते हैं, और वो किसानों की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां फिर जो परसेंटेज अपना जोड़ते हैं, वो परसेंटेज उधर जाएगा। जनता की बात जब आती है ना, आपने कहा कि जनता पहले भी सुन रही थी, आज भी सुन रही थी। जनता बीच बीच में थोड़ा सा भ्रमित क्यों हो जाती है? क्योंकि परिणाम के साथ जब हम लोग चर्चा डिबेट में करते हैं, आपके जैसे सम्मानित चैनल के साथ बैठ के बात करते हैं, आप चूंकि बड़ी दोटूक और बहुत स्पष्ट चर्चा करते हैं, मैंने अक्सर आपकी डिबेट्स देखी है, पहली बात सौभाग्य मिला है आपके साथ बैठ के बात करने का। लेकिन जब गहराई के साथ अधिकांश मीडिया हाउसेस के द्वारा गहराई के साथ जनता के पास जब आंकड़ों के साथ बात नहीं पहुंचती है, ठीक, तब जनता थोड़ा भ्रमित होती है। ठीक है, लेकिन जब उम्मीद है हमें, ठीक है प्रेमनाथ जी, बिल्कुल हम बिल्कुल प्रेमनाथ जी, हमारी पूरी, ठीक है भैया, हमारी पूरी शुभकामना है। खूब टाइम है, घर बार छोड़ो, झोले में चना रखो, पानी की बोतल रखो और निकल लो जनता को सच्चाई बताने। घर में काहे को बैठो, निकलो, 100 दिन बचे हैं। छोड़ो सब कमरा, सड़क पर मिल रहो 100 दिन, कमर कस लो, चना मुरमुरा खा के। अरे रुक जाओ भैया, इसी देश में हम भी रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते, हम भी देखते कौन कहां लड़ रहा है यार। प्रेमनारायण बाबू ऐसा ना कहो, लड़ ही रहे होते तो ये गति होती। अब ज्यादा ना कहलवाओ, सब मेरे मित्र हैं। एक बात कह के आलोक वर्मा के पास चलूंगा। अमिताभ तिवारी, मैं थेतरई से बड़ा क्षुब्ध हो जाता हूं, लेकिन राजनीति तो बिना थेतरई चलती नहीं। किसान आंदोलन के दौरान हम आप कई बहसों में बैठे अमिताभ जी हैं, यही विपक्ष के सारे मित्र कहते थे, भैया अग्निहोत्री जी वोट पड़ने दीजिए, भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, देश भर का किसान भाजपा के लिए लठ लेके बैठा है, कहते थे ना। हम समझते थे, हो सकता हम ही ना समझते हो, ये लोग भाई सीधे नब्ज पे हाथ रखे। राकेश टिकैत भी कहते थे कि अग्निहोत्री जी हम आपको बताए दे रहे, गाजियाबाद से सहारनपुर तक भाजपा का झंडा नहीं लगेगा कहीं। क्या हो गया उल्टा? अब बताओ किसकी माने? नहीं, वो उल्टा गया। टिकैत साहब जिनको समर्थन कर रहे, झंडा उनका नहीं लगा। जनता ही वोट दे रही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम भी जनता के बीच में रहते, इसलिए थोड़ी बहुत बात हमारी भी मान लिया करो, विपक्ष के मित्रों से कहूंगा, क्योंकि चुनाव के परिणाम वाले दिन कम से कम कुछ रास्ता रहे बोलने का। ऐसा ना हो कि इतनी लंबी लाइन खींच दो, बाद में फिर वापस ही आना मुश्किल हो जाए। किसान आंदोलन में हम देख चुके, बोले 60% किसान है, 60% नाराज है, मोदी का सुपड़ा साफ है। क्या वो पिछली बार से ज्यादा जीत के आए? 303 अकेले भाजपा जीत के आई, लो कर लो बात। तब करें नहीं, अब की 24 में बात करेंगे। अच्छा 24 में भी मान लीजिए ये जीत के आ गए, तब क्या बात करेंगे? तब 29 की बात करेंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे थे, अपने अंदर की कमी को ढूंढिए। बीमारी कुछ है, इलाज कुछ कर रहे हो, मानो तो आगे बात बने। आप ये मानते ही नहीं हो। विपक्ष के साथ दिक्कत है, वो मानते ही नहीं। वो कह रहा हम बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहे हैं। तो चल रहे हो तो हमारी शुभकामनाएं हैं।